दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बात भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बद्धा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों को आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा दूंगा। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत पर ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से गया है वह आपके योग्य नहीं है और उसके पीछे आप अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा बड़ा अचरज में पड़ गया और यह सोचने लगा, आखिर यह तो अंधा है, फिर उसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश कर रहा हूं वह योग्य नहीं है? ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे योग्य नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं बल्कि एक गर्भवती हिरणी है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती जानवर का शिकार करते हुए नहीं सुना और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वह हिरणी आपके योग्य नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ी डीएच गया है। ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरण नहीं है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। इस बात की मुझे पुष्टि करनी है और यदि वे हिरनी और गर्भवती दोनों हुई तो वह हमारे शिकार के योग्य नहीं है। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चल पड़ता है और कुछ देर बाद जब वापस लौट कर आता है तो आदमी की बात सच निकलती है। वह कहता है कि वह हिरनी ही थी और गर्भवती ही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरनी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है और ये कैसे जान सकता है? आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? अंधा व्यक्ति कहता है,
हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी ओर तरफ तुम ये बता दिया है कि तुम जिसे जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वह एक हिरनी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये अब कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, तो तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसे हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है, और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता है तो बांध को आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह उस बांध को तोड़कर भाग गई। अगर छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक प्रश्न उठा। राजा ने यह कहा, किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन ने पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप जाता हूँ कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा को अंधे व्यक्ति को बुलवाता है और कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये एक ऐसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब ये बात आप क्यों जानना चाह रहे हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजा कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपका मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है। सेनापति इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से कभी लातों से। इस तरह से उस आदमी की उन्होंने खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह आदमी अपनी जान बचाकर भागा। राजा के पास पहुंचकर उसने बोला, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर से चल पड़ता है, और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच से जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है कि राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर कुछ देर बाद खुश हुआ, क्योंकि वह अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह सच था। ये बात सुनकर तुरंत राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है?
इस पर वह बोलता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर भी इतना क्रोधित हो उठी। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया, और भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है। लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव, बस लात घूसे मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था वह मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, और पीटते पीटते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताएं, ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे प्रश्न का जवाब और दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि सच में क्या मैं अपने पिताजी का ये बेटा हूं या किसी और का? इस पर भी अंधा भी कहता है, राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की औलाद हो, आखिर है तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जानने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर जानना है, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी ये बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता की औलाद, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। इस पर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तब इस आईने के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ गई थी। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और वह उस अरे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम देता, लेकिन अब तक आपने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। वह कहने लगा कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बात को बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। आंखों से, उसके मुंह से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूं। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूं? इस पर वह कहता है कि राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको एक काम करना होगा, और वह है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में रखना, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और ये
तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है, किंतु कि राजन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मैं मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में ही सोच रहे हैं, जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, जो 3 तरीके हैं मैं आपको बताने वाला हूं। इन 3 तरीकों से आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद अंधा आदमी राजा से कहता है, ये राजन, जो सबसे पहले तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बात केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहां वहां घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वह इधर उधर आंख मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है उसकी आंखों में। जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो फिर आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा। यह बहुत आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त भी कोई अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वे आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर है यदि उसने आपकी आंखों में देखा तो उसका झूठ पकड़ जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता लग जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, आंख, होंठ से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है। जब व्यक्ति बहुत उदास है, यह व्यक्ति बहुत खुश है, या फिर उससे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों का इशारे और शरीर का व्यवहार। व्यक्ति जब बात करता है तो वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। हाथ मटकाना, शरीर मटकाना और चेहरे पर बार बार हाथ रखना का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है जिन पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ लें,
तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें सरलता और सहजता से समझ सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना होगा। उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति के उन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में ही व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आप उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ऐसे कई संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखकर ये बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। कारण यही है कि वह मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनके मन एकाग्र है, शांत है। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही ज्ञान से भरपूर कहानियां लेकर आ सकूं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।